Hello everyone, welcome to my class. I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि सबसे लास्ट टेंस होता है। और आज हमारा पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज टेंस का लास्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसे ही होता है, जैसे उसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और मतलब कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ टाइम का है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन किया होगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो काम सिर्फ फ्यूचर में ही चल रहा होगा। हो सकता है वो काम पास्ट में शुरू हुआ हो या प्रेजेंट में शुरू हुआ हो और फ्यूचर में भी चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और उसमें टाइम भी मेंशन होता है। टाइम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जहां आपका जो स्टार्टिंग टाइम अगर दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम आपको पता है, तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। और जहां पर स्टार्टिंग टाइम नहीं बल्कि टाइम पीरियड दिया हुआ है कि मतलब कितने समय से, कि 10 साल, 4 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 दिन, 2 घंटे, तो इस तरह का अगर दिया रहता है तो वहां पर फॉर लगता है। और अगर स्टार्टिंग टाइम दिया गया है जैसे 2024 या जनवरी या कोई तारीख या फिर मॉर्निंग या इवनिंग या 7 o'clock, 8 o'clock, इस तरह स्टार्टिंग टाइम अगर दिया गया है तो उसमें हम फिर सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, है ना। इस तरह की ये इसकी पहचान है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसमें सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद विल या शैल हैव बीन। विल और शैल का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शैल का यूज आई और वी के साथ किया जाता है, लेकिन आजकल सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके सभी के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट विल शैल, फिर हैव बीन लगता है। हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट विल और शैल नॉट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में पहले विल या शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो विल और शैल के पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो उसमें पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नॉट हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके सारे स्ट्रक्चर हो गए। ये मैं आपको कॉन्ट्रैक्शंस पहले भी बता चुकी हूँ। आई के साथ जब विल लगेगा तो आई, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। ठीक है, वी विल, वी विल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वी एपोस्ट्रोफी डबल एल तो व्हील। यू विल, यू एपोस्ट्रोफी डबल एल तो उसको कैसे बोलेंगे? यूल। फिर उसके बाद दे विल, दे विल, दे एपोस्ट्रोफी डबल एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा देल। ही विल, ही विल तो ही एपोस्ट्रोफी डबल एल हील। और शी विल
क्या हो जाएगा, शी एपोस्ट्रोफी डबल एल, शील, इट विल, इट एपोस्ट्रोफी डबल एल, तो ये हो जाएगा इट विल। और विल नॉट हैव, विल नॉट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैव में कोई चेंज नहीं होगा, विल नॉट का हो जाएगा वोंट, डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रोफी टी, और शैल नॉट हैव का एस एच ए एन एपोस्ट्रोफी टी हो जाएगा, और उसके बाद हैव, शान, ठीक है, ये हो जाएगा शान। और इसको शांत भी बोलते हैं, शांत भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे, तो क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर उसमें क्या लगेगा, विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, फिर देने के लिए गिविंग, स्पीच, भाषण को हम बोलते हैं स्पीच, गिविंग क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीच, फिर ऑन द स्टेज, कहां पर देने होंगे, स्टेज पर, तो स्पीच ऑन द स्टेज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद फॉर 1 आवर, वहां पर स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया, टाइम पीरियड दिया है कि 1 घंटे से भाषण दे रहे होंगे, तो इसलिए वहां पर क्या लगा, फॉर, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम दिया होता तो यहाँ पर लगता सिंस। फिर सेकंड है, राधा सुबह से खाना बना रही होगी, क्या होगा, राधा विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम दिया है कि सुबह से, तो राधा विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, राधा यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके साथ में विल हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक, उसमें आईएनजी लगाया, फूड ऑब्जेक्ट है, सिंस क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर सिंस लगाया, और उसके बाद मॉर्निंग, ठीक है। और इसका नेगेटिव क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट हैव बीन गिविंग स्पीच ऑन स्टेज फॉर 1 आवर, ये उसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will not have been giving speech on the stage for 1 hour, ठीक है, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव, will the prime minister Narendra Modi have been giving speech on the stage for 1 hour, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस राधा वाले का, इसका भी हम बना लेते हैं, ये फर्स्ट वाले का है और सेकंड वाले का नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा, राधा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मतलब राधा सुबह से खाना नहीं पका रही होगी, ठीक है। और इंट्रोगेटिव क्या होगा, कि विल राधा have been cooking food since morning, ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड वाला अगर बनाना है तो हो जाएगा कि why will राधा have been cooking food since morning, why will राधा have been cooking food since morning, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड वाला। समझ में आया आप लोगों को, पैटर्न सेम है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है, बाकी पूरा वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
So that's all for today. Bye bye.